Assalamu alaikum. Hope you all are good. Today we will start our remaining questions of exercise 10.1. Let's start with the question number 11. Question number 11 is a piece of string is 30 centimeter long. What will be the length of each side of the string is used to form? ठीक है, तो हमारे पास एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग है 30 सेंटीमीटर लॉन्ग. उसके बाद हमें बोला गया है कि इस स्ट्रिंग से हमें डिफरेंट डिफरेंट चीजें बनानी है. ओके, तो वेदर हम स्क्वायर बनाएंगे, रेक्टेंगल बनाएंगे, ट्राइंगल बनाएंगे, ठीक है. लेकिन जो ही हम हर कोई चीज बनाएंगे, हर किसी चीज का अपना अपना मेजरमेंट आएगा. फॉर एग्जाम्पल, मैं एक छोटा सा स्क्वायर बनाऊंगी तो उसके साइड्स अलग आएंगे. मैं इससे एक रेक्टेंगल बनाऊंगी तो उससे उसके साइड्स अलग आएंगे. मैं इससे एक ट्राइंगल बनाऊंगी तो उससे साइड्स अलग आएंगे. वैसे ही हमें पार्ट फर्स्ट क्या बोल रहा है, हमें बोल रहा है अगर हम इससे स्क्वायर बनाएंगे, ठीक है, तो पहला क्या बनाना है हमें, स्क्वायर. तो साइड्स कितने आएंगे. देखो बच्चों, जो ये 30 सेंटीमीटर है, ये है क्या, ये आउटर बाउंड्रीज है. ठीक है, अगर हम देखें फॉर एग्जाम्पल, अब इसी स्ट्रिंग को मैंने मोड़ा और क्या बनाया, एक स्क्वायर बनाया फॉर एग्जाम्पल. तो लेकिन ये आउटर बाउंड्रीज का मेजरमेंट चेंज तो नहीं होगा ना, जितनी स्ट्रिंग थी उतनी से ही मैंने बनाया ना. तो मतलब आउटर बाउंड्रीज का मेजरमेंट हमें गिवन है, दैट इज 30 सेंटीमीटर. मीन्स हमें पैरामीटर गिवन है. ओके, तो हम लिखेंगे पैरामीटर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय साइड. यही है हमारी फॉर्मूला, स्क्वायर ऑफ पैरामीटर. उसके बाद पैरामीटर ऑलरेडी हमारे पास गिवन है, दैट इज 30 सेंटीमीटर. 4 अपना वापस मल्टीप्लाई बाय साइड, 30 अपनी जगह. इसका साइड चेंज हो जाएगा, ये ट्रांसफर हो जाएगा फ्रॉम मल्टीपल, इट विल चेंज टू डिवाइड. ओके, साइड. सो इफ यू विल चेक, हमारा साइड इज 30 डिवाइड बाय 4. 4 8 आर 32, वो ज्यादा हो जाएगा. 4 7 आर 28. 2 उतरा नीचे, पॉइंट चढ़ेगा यहाँ, 0 उतरेगा यहाँ. होप आपको डेसिमल वाले डिविजन आते होंगे. 4 5 आर 20. ओके बच्चा, तो नाउ आंसर इज 7.5. तो हर कोई साइड स्क्वायर का 7.5 सेंटीमीटर है. तो ये हमारा पहला पार्ट था. लेट्स स्टार्ट विद पार्ट बी. पार्ट बी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. अब हमें क्या बनाना है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल. तो इक्विलेटरल ट्राइंगल हमें पता है जिसकी सारी साइड्स सेम होती है. अगेन अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल साइड्स तो सेम होंगी, लेकिन स्ट्रिंग वही है जिसका मेजरमेंट कितना था, 30 सेंटीमीटर. तो सेम यहाँ पे भी पैरामीटर हमारे पास है. पैरामीटर इज इक्वल टू क्या होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का पैरामीटर 3 मल्टीप्लाई बाय साइड. ओके, क्योंकि 3 साइड्स है और सेम है. पैरामीटर ऑलरेडी गिवन, दैट इज 30 सेंटीमीटर. सी अपना वापस मल्टीप्लाई बाय साइड. साइड हमें नहीं पता है, साइड हमें ढूंढना है. तो 30, इसका जब साइड चेंज हो जाएगा, दिस विल change the sign from multiple to division. 3 1 are 3, 3 10 are 30. So side is equal to 10 सेंटीमीटर. तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का साइड कितना आया, 10 सेंटीमीटर. यहाँ पे कितना आया था, 7.5 सेंटीमीटर. ठीक है, साइड, और इसका आ गया 10 सेंटीमीटर. एक साइड जितना होगा इतने ही सारे होंगे क्योंकि सेम है. ओके, नाउ द पार्ट सी इज a regular hexagon. मैंने कल ही आपको बोला hexagon is a six sided figure while as regular hexagon is a same six sided figure. ठीक है, जहाँ पे 6 साइड्स बराबर सेम होंगे. ठीक है, सिक्स साइडेड फिगर, रेगुलर hexagon. Okay, now regular hexagon is 1 2 3 4 5 and 6. दिस इज अवर रेगुलर हेक्सागन. ओके, जितना इसका एक साइड निकलेगा उतने इसके सारे साइड्स भी होंगे. नाउ फिर से आप लिखेंगे पैरामीटर. क्या है पैरामीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन, दैट इज 6 इनटू साइड, क्योंकि 6 साइड्स होता है. ठीक है, ओके. पैरामीटर ऑलरेडी हमें इसमें भी है क्योंकि स्ट्रिंग तो वही है, मैं बेंड रिबेंड कर रही हूँ वही एक स्ट्रिंग जो मेरे पास गिवन है, तो पैरामीटर सबका सेम ही रहेगा. ओके, नाउ 30, अब 6 हो जाएगा चेंज अपनी जगह से. 6 1 6, 6 5 are 30. तो साइड इज 5. तो इसके हर कोई साइड कितना कितना निकला, 5 सेंटीमीटर. 5 सेंटीमीटर. This was question number 11. Move to the question number 12 now. Two sides of a triangles are, हमारे पास दो साइड गिवन है एक ट्राइंगल के. मैं ट्राइंगल ड्रॉ करती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए. इसके दो साइड्स हमारे पास गिवन है, 12 सेंटीमीटर एक साइड है और 14 सेंटीमीटर और एक साइड है. ठीक है, द पैरामीटर ऑफ द ट्राइंगल इज, और हमारे पास पैरामीटर ऑलरेडी ट्राइंगल का गिवन है, तो वी विल राइट गिवन जो भी चीजें हैं हमारे पास है. पैरामीटर इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर. साइड वन गिवन है, दैट इज 12 सेंटीमीटर
and side 2 given है, that is 14 centimeter. We have to find side 3. Side 3 हमारे पास नहीं है, वो हमें ढूंढना है. तो सीधे पैरामीटर की फॉर्मूला लगेगी. पैरामीटर ऑफ स्केल एंड ट्रायंगल is side 1 plus side 2 plus side 3, क्योंकि सारे साइड्स इसके डिफरेंट है. ओके, तो we will write पैरामीटर is equivalent to side 1 plus side 2 plus side 3. Now parameter is already given 36 centimeter. Side 1 is also given, side 2 is also given, but side 3 is missing. Okay, 36 centimeter. पहले इन दोनों को एड अप करेंगे. दिस विल बी 26 प्लस साइड 3. देखो बच्चा, नोन टर्म्स ये दो है, अननोन टर्म ओनली साइड 3 है, तो इसको अकेला कर देंगे. नोन टर्म एक साइड से लिख देंगे 36. देखो बच्चा, यहाँ पे सेंटीमीटर लिखने की जरूरत नहीं, सेंटीमीटर हम लास्ट में आंसर में लिख देंगे, ठीक है. बट यहाँ पे अगर आप देखोगे ये इसके साथ एडिशन के साइन में, ठीक है. जैसे कि मल्टीपल चेंज हो जाता था डिवाइड में, वैसे एडिशन चेंज हो जाएगा सब्ट्रैक्शन में, ठीक है. -20 साइड 3. Now subtract 36 and 26. This will give me 10. Side 3 is 10 centimeter. Okay, ये हमें निकालना था इसमें. Now question number 13. Question number 13 is find the cost of fencing of a square park outside offside इतना at the rate of 20 rupees per meter. देखो बच्चा, हमारे पास एक स्क्वायर पार्क है, ठीक है. स्क्वायर पार्क है हमारे पास, उसका हमें साइड गिवन है, दैट इज 250 मीटर, ठीक है. एक साइड गिवन है, मतलब सारे साइड सेम हो क्योंकि स्क्वायर है, ठीक है. उसके बाद हमें बोला गया है हमें इसकी फेंसिंग करनी है, मतलब पैरामीटर इसका ढूंढना है. ओके, फेंसिंग जब भी होगी तब हमें पैरामीटर ढूंढना होता है. तो इसकी फेंसिंग करनी है, लेकिन हमारे पास रेट क्या है, 1 मीटर को कितना लगता है, ₹20. तो हमें बोलना है सारी फेंसिंग करने में कितना कॉस्ट जाएगा. सो वी विल फाइंड द पैरामीटर, देन वी विल मल्टीपल parameter with 20 rupees. Okay, that will be our total cost for fencing. Let's start with the given things. Side of square, side of square कितना है, 250 meter, that is given. Okay, okay, now we will write parameter. Parameter will be equivalent to 4 into side, right? 4 multiplied by 250. ये करते हैं मल्टीपल 250. 4 0 0 4 5 are 20, 4 2 are 8, 90. So 1000 is our parameter. Okay, so now cost for 1 meter of fencing. 1 मीटर फेंसिंग का कॉस्ट कितना आता है, ₹20. Therefore कॉस्ट या टोटल कॉस्ट फॉर 1000 मीटर्स, क्योंकि हमारे पास कितने मीटर्स है, 1000 मीटर्स. हमें पता चला कि टोटल फेंसिंग कितनी हो जाएगी, 1000 मीटर्स की. तो 1000 मीटर्स का कितना कॉस्ट होगा, 20 मल्टीप्लाई बाय 1000. ओके, जितना एक का है मल्टीपल टोटल करना कितना है, दैट विल बी 20,000. ओके, तो 20,000 रुपीज हमें लगेंगे टोटल पार्क को फेंसिंग करने में. Okay, this was question number 13. Now move to the question number 14. Find the cost of fencing a rectangular park. Same question है, बस यहाँ पे हमारी फिगर चेंज है, यहाँ पे स्क्वायर के बदले रेक्टेंगल गिवन है, ठीक है. तो सेम पार्क है हमारे पास, जिसका हमारे पास लेंथ गिवन है, रेक्टेंगुलर पार्क है जिसकी लेंथ गिवन है 175 मीटर्स एंड ब्रेड्थ इज गिवन 125 मीटर. ओके बच्चा, नाउ यहाँ पे हमें बोला गया है 1 मीटर को लगते हैं 12 रुपए, ठीक है. 1 मीटर फेंसिंग करने को कितना लगता है, 12 रुपए, ठीक है. तो हमें बोला है टोटल हमारे पास कितना कॉस्ट जाएगा टोटल फेंसिंग करने का. सेम क्वेश्चन है, बस फिगर चेंज है. ओके, तो स्टार्ट विद द लेंथ इज 175 meters, then breadth is 125 meters. Find the parameter is 2 times length plus breadth. So 2 अपना वापस लेंथ के बदले 175 प्लस breadth के बदले 125. Add up the things in the bracket. पहले हम वो add up करेंगे. That will be 10, 7, 8, 9, 10. अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो you can use rough side. Okay, add up करने के लिए easily. Okay, okay, now 300 और ये अपना 2 अपना वापस. तो अब 2 को मल्टीपल करना है 300, दैट विल बी 600. तो 600 मीटर हमारे टोटल आ जाते हैं जिनको हमें फेंसिंग करनी है. ओके, नाउ कॉस्ट फॉर 1 मीटर ऑफ फेंसिंग. तो 1 मीटर फेंसिंग का कॉस्ट कितना गिवन है, ₹12. देयरफॉर टोटल कॉस्ट फॉर
और कितना 600 मीटर्स, दैट विल बी इक्वल टू पहले कितना है 12 मल्टीप्लाई बाय 600, दैट विल बी 7,200 is the total cost for the fencing. ठीक है, for the fencing of rectangular park. Okay. Now next is, what is the parameter? Next is question number 15. Okay. Sweetie runs around a square park of size 75 meter. एक पार्क है जो स्क्वायर है, उसका साइड 75 मीटर, स्वीटी उसमें रन करती है. ठीक है. बुलबुल राउंड अराउंड बुलबुल है वो रेक्टेंगुलर पार्क को रन करता है. ओके. उसकी हमें लेंथ गिवन है, दैट इज 60 मीटर्स एंड ब्रेड्थ इज 45. हु कवर्स लेस डिस्टेंस, हमें बोलना है किसने कम डिस्टेंस कवर की. सो व्हाट वी विल डू, वी विल फाइंड द पैरामीटर ऑफ बोथ, देन वी विल कंपेयर कि किसका कम है और किसका ज्यादा है. ओके. तो सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर नाउ 15. ओके. क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15 इज स्वीटी runs, स्वीटी रन करती है ऑन अराउंड अ स्क्वायर पार्क, अराउंड runs अराउंड अ स्क्वायर पार्क. तो स्वीटी किसमें रन करती है अराउंड स्क्वायर पार्क ऑफ साइड, जिसका साइड में गिवन है दैट इज 75 मीटर्स. ओके. ओके. और एक चीज है दैट इज बुलबुल. बुलबुल runs around a rectangular park of length, उसकी length given है that is 60 meters and breadth given है that is 45 meters. ओके. पहले हम निकालेंगे स्वीटी का. ठीक है. पैरामीटर, therefore स्वीटी runs या डिस्टेंस कवर्ड बाय स्वीटी. ओके. अपनी मान से जो भी आप लिखो, डिस्टेंस कवर्ड बाय स्वीटी. पहले स्वीटी का निकालते हैं. ठीक है. ये किस पे रन करती है, स्क्वायर पार्क पे रन करती है विद 75 मीटर्स साइड. ओके. तो इसका लिखेंगे दैट इज 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, वही पैरामीटर. ओके. तो 4 अपना वापस 75 इज द साइड. ओके. मल्टीपल 4 विद 75, 4 7 are 28, 30. So this is 300. तो 300 मीटर्स कौन रन करता है, स्वीटी. नाउ देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड बाय बुलबुल. तो बुलबुल कितनी डिस्टेंस कवर करता है, दैट विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ. क्यों 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ, क्योंकि बुलबुल जो है वो एक रेक्टेंगुलर पार्क को रन करता है. ओके. जिसकी लेंथ हमारे पास 60 मीटर्स है और जिसकी ब्रेथ हमारे पास 45 मीटर्स है. ओके बच्चा. ओके. नाउ 2 वापस अपना लेंथ के वैल्यू 60 एंड ब्रेथ के वैल्यू 55. ओके. नाउ एड अप 2 अपना वापस 6 plus 4 is so this will be 105. 5 to 10 1 का दोनों होना था. Okay. This is the distance covered by bulbul. Now you can clearly see कि स्वीटी 300 meters करती है cover and bulbul covers only 210 meters. So therefore bulbul, हमें बोला था काम कौन करेगा, bulbul covers less distance than स्वीटी. तो वो स्वीटी से कम डिस्टेंस कवर करता है. अब अगर बोला गया होता तो कितना कम, तो इन दोनों का हम डिफरेंस ले लेते, उतना हमारा मेजरमेंट आ जाता. नाउ क्वेश्चन नंबर 16. क्वेश्चन नंबर 16 इज व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द आंसर्स. ओके. ओके. देखो बच्चा, हमारे पास बहुत सारी फिगर्स गिवन है, हमें इनका क्या ढूंढना है, पैरामीटर ऑफ ईच फॉलोइंग फिगर. ठीक है. ओके. नाउ फर्स्ट इज द स्क्वायर. तो मैं आपको बना के दे देती हूँ. पहली फिगर इज, फर्स्ट फिगर इज स्क्वायर विद साइड 25 ईच. ओके. 25 25 25 and 25 centimeter each. Okay. B second figure is I think rectangle with 30 length. Everything is in centimeter. Okay. 20 centimeter is length. Okay. This is our second figure. C third figure. Sorry, this is C1. Okay. B figure. Now B figure is also a rectangle with 40 and 10. 40 centimeter ये वाला part
लेंथ वाला पार्ट एंड 10 सेंटीमीटर इज ब्रेड्थ वाला पार्ट. ओके ओके नेक्स्ट इज लास्ट का, दैट इज अ ट्राइंगल with 30 centimeter. This is an isosceles triangle. ठीक है, with two same sides. Okay okay, अब करना क्या है, हमें सिर्फ इनके पैरामीटर्स ढूंढने हैं. ठीक है, व्हाट वी विल डू फर्स्ट, कुछ पार्ट फर्स्ट का इसका हम ढूंढेंगे पैरामीटर विद द फॉर्मूला 4 into साइड. ओके ओके लेट्स स्टार्ट. यहाँ पे मैं लिख दूँ पैरामीटर इज इक्वल टू 4 into साइड, दैट इज 4 multiplied by 25, that will be 100. तो 100 सेंटीमीटर, छोटे छोटे लिख रहे हैं, हर किसी के घर का मैं बना देती. ठीक है, इसका 4 सेंटीमीटर. सेम इसका भी आएगा पैरामीटर इक्वल टू 2 times लेंथ प्लस ब्रेड्थ. 2 अपना वापस लेंथ के बदले 30 एंड ब्रेड्थ के बदले 20. ओके बच्चा, दिस विल बी 20 multiplied by 50. 30 plus 20 is 50. So this will also be 100 centimeter parameter. Okay. Now next is, wait, I will highlight this ताकि आपको नजर आ जाए इसका आंसर है. ओके ओके नेक्स्ट इज दिस वन. दिस इज ऑल्सो रेक्टेंगल. तो पैरामीटर इज ऑल्सो लेंथ प्लस ब्रेड. 2 अपना वापस लेंथ के बदले 40 एंड ब्रेड के बदले 10. अगेन इट विल बी 2 into 50, दैट विल बी 100 सेंटीमीटर. तो पैरामीटर अगेन हमारा 100 सेंटीमीटर निकला. ओके नेक्स्ट इज आवर ट्राइंगल. सेम पैरामीटर, या तो इसमें 2 into साइड प्लस साइड 3 कर दो, या साइड 1 साइड 1 साइड 2 साइड 3 कर दो. ठीक है, अपनी मर्जी है. ठीक है ओके, इसमें 2 साइड सेम है इसलिए मैंने 2 into साइड कर दिया. 2 अपना वापस साइड जो सेम है वो 30 प्लस साइड 3 इज 40. 60 प्लस 40 दैट इज ऑल्सो 100. सो पैरामीटर इज ऑल्सो 100. देखो बच्चे, अब इस सब में हमें क्या दिखा, कुछ दिखा कॉमन है, कुछ हाँ सबका पैरामीटर सेम है, दैट इज 100 सेंटीमीटर. तो चारों फिगर्स का जो पैरामीटर है दैट इज सेम 100 सेंटीमीटर. नथिंग इज और कुछ सेम है नहीं, बस यही है पैरामीटर. आंसर इनके सेम है. ओके ओके, ये हमें बोला गया था कि क्या कुछ आंसर्स में सेम है, कुछ दिख रहा है या कुछ दिख रहा है. हाँ, हमें इनके पैरामीटर सेम दिख रहे हैं. ओके नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज, ये नहीं आता है बट वी विल डू दैट. अवनीत बाइज 9 स्क्वायर पेविंग स्लैब्स. ठीक है, अवनीत जो है उसने 9 पेविंग स्लैब्स खरीदी. ओके ओके, each with the side of 1.1/2 मीटर. देखो बच्चा, एक स्लैब उसने खरीदी, छोटी छोटी सी स्लैब्स. जिस एक स्लैब है उसकी जो साइड है दैट इज 1/2 मीटर. ओके, फ्रैक्शन में. ओके, ही लेज देम इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर. अब इसे ऐसी बहुत सारी स्क्वायर्स को जोड़ा और उनको किस फॉर्म में रखा, एक स्क्वायर के फॉर्म में रखा. फॉर एग्जाम्पल ऐसे 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 एंड ऐसे. ठीक है, ये एक स्क्वायर बन गया. लेकिन हर किसी छोटी स्लैब जो है उनका मेजरमेंट हमें गिवन है. ओके ओके नाउ द फर्स्ट पार्ट इज question 7. First part is, what is the parameter of this arrangement? जो ये पैरामीटर, जो ये अरेंजमेंट इसने स्क्वायर में की, मैं आपको बुक से भी दिखाती हूँ ये वाली. तो इसका पैरामीटर क्या होगा. देखो बच्चा, पैरामीटर इज द आउटर बाउंड्रीज का सम. ओके, तो व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट एड अप द आउटर बाउंड्रीज, नथिंग एल्स. ठीक है, या फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, लेकिन बेटर इज टू एड अप द आउटर बाउंड्रीज. देखो 1/2 ये भी है, 1/2 ये भी है, ये भी है, ये भी 1/2 ही होगा, ये भी 1/2, क्योंकि हर किसी स्लैब का जो एक मेजरमेंट है दैट इज 1/2. ठीक है, हमने पहले ही बोला. ओके 1/2. अब नाउ काउंट कितनी बार 1/2. ओके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. सो दिस इज 12 टाइम्स. ठीक है, तो व्हाट वी विल डू, वी विल राइट पैरामीटर ऑफ अरेंजमेंट. पैरामीटर अरेंजमेंट का कितना है, 12 टाइम्स. 12 टाइम्स है, लेकिन क्या 12 टाइम्स 1/2. ठीक है, देखो बच्चा कंफ्यूज नहीं होना, क्या बोलोगे स्क्वायर का तो हमारा 4 into साइड है तो 12 कहाँ से आ गए. ये मैं यहाँ पे काउंट कर रही हूँ. ठीक है, आई एम जस्ट एडिंग एंड राइटिंग. ठीक है, यहाँ पे मैं फॉर्मूला यूज नहीं कर रही हूँ. ठीक है, एड एंड राइट. ओके ओके बच्चा, 12. नाउ 12 1 are 12 and 2. 12 1 are 12 and 2. 1 are 2 2 6 are 12. तो 6 सेंटीमीटर, ऑल्सो मीटर, 6 मीटर इज द आंसर. अब एक और तरीका. ठीक है, एक और तरीका इज, यही स्क्वायर में लेती हूँ. ठीक है, यही स्क्वायर है, फिर से सेम स्क्वायर. ओके हाँ, सेम स्क्वायर, यही स्क्वायर है. ठीक है, इसका भी 1/2 है, सेम जो मैंने ऊपर लिखा. ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको साइड ढूंढना है इसका, तब आप फॉर्मूला ऑफ स्क्वायर यूज कर सकते हो. ठीक है, और पहले हम साइड ढूंढेंगे. साइड ऑफ
स्क्वायर, पहले स्क्वायर का साइड मिलेंगे, कितना है साइड इसका 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, राइट, ये है इसका साइड, तभी तो हमें मिलेगा 4 इंटू साइड, ठीक है, पहले साइड ढूंढते हैं, तो दिस विल बी 3/2, ठीक है, ये साइड में ना। नाउ देयरफॉर पैरामीटर, अगर आपको फॉर्मूला की जैसे करना है, ठीक है, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर विल बी इक्वल टू अपना 4 इंटू साइड। नाउ हमारे पास साइड है 4, अपना वापस साइड के बदले 3/2, so 3 4 are 12 divided by 2, 2 1 are 2, 2 6 are 2, again this is 6 मीटर। आप ऐसे करो, आप ऐसे करो, दिस इज द सेम थिंग, ओके। अब आपको फॉर्मूला बेस पे अगर समझ आए तो आप ऐसे ही कर लो, अगर सीधा एड अप करोगे और लिख दोगे दैट इज ऑल्सो ओके, ओके। नाउ द पार्ट बी इज शारी डज नॉट लाइक हिज अरेंज, तो शारी एक आया तो उसको ये अरेंजमेंट अच्छा नहीं लगा, शी गेट हिम टू ले देम इनटू द क्रॉस फॉर्म, तो उसने इनको किस फॉर्म में रखा, इस क्रॉस फॉर्म में रखा, ठीक है। व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ हर अरेंज, देखो बच्चे एक चीज मैं बोलूंगी, पैरामीटर जो है हम फिर से आउटर बाउंड्रीज का हिस्सा हम देखेंगे, ठीक है। तो सेम लेट्स डू दिस वंस अगेन, यहाँ से भी 2 स्लैब्स इसने रखी है, ठीक है, यहाँ पे भी 2 स्लैब्स सेम यहाँ पे, ओके ओके ग्रेट दिस, हाँ, तो अब ये आया तो इसने क्या किया, इसे अप्लाई अरेंजमेंट, तो आई विल जस्ट काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20, ओके। तो कितने आ रहे हैं मुझे स्लैब्स बाहर से 20, लेकिन हर किसी स्लैब का कितना मेजरमेंट है 1/2, ओके। सेम ये वाला, ओके, जैसे मैंने यहाँ पे 12 इंटू 1/2 किया था, सेम यहाँ पे मैंने किया 20 इंटू 1/2। इस वक्त मुझे कितने स्लैब्स आ रहे हैं बाहर की तरफ 20, ठीक है, उन्हीं को मैंने मेजर किया। लेट्स काउंट ऑन बुक फर्स्ट, 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, राइट, दीज आर द 20 स्लैब्स, ओके। तो मैं क्या लिखूंगी, पैरामीटर इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय 1। देखो यहाँ पे कोई फॉर्मूला आप यूज नहीं कर सकते, दिस इज अ क्रॉस फॉर्म, इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं, तो यहाँ पे यू मस्ट काउंट एंड राइट, ओके। तो 21 are 20, 21 are 20, 20 10, so 2 are 2, 2 10 are 20, तो 20 10 मीटर इज द आंसर। देखो बच्चा, जब उसने किया था अरेंजमेंट, क्या नाम था इसका पहले का, अच्छा कोई आया था अवनीत, ओके, उसने किया था अरेंजमेंट, उसने स्क्वायर फॉर्म में किया था, तब हमारा पैरामीटर निकला था 6 मीटर। अब आया कोई और शारी, तो उसने अरेंजमेंट किया इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर, तो अब पैरामीटर आया कुछ और 10 मीटर, लेकिन स्लैब्स वही है, ठीक है, बस अरेंजमेंट्स हम डिफरेंट करें। विच हैज ग्रेटर पैरामीटर, तो हम लिखेंगे क्रॉस या प्लस अरेंजमेंट हैज ग्रेटर, राइट, इसका ग्रेटर पैरामीटर, ठीक है। ये हमारा तीसरा पार्ट पूछ रहा था कि किसका ज्यादा पैरामीटर बड़ा है। अवनीत वंडर्स इफ देयर इज अ वे ऑफ गेटिंग एन इवन ग्रेटर पैरामीटर, कैन वी फाइंड इट, ठीक है, यू जस्ट डू इट वंस, कि क्या कोई और अरेंजमेंट है ऐसा जो हम रख सकते हैं ऐसी, और इसको हम उस तरीके से रख सकते हैं ताकि हमारा कोई और बड़ा सा पैरामीटर आ जाए, ठीक है। यू कैन फॉर्म अ रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगल एक बनाओ तो बड़ा लंबा सा रेक्टेंगल, बहुत सारी स्लैब्स रख दो बीच में, ठीक है, 9 टोटल इसकी स्लैब्स है, राइट, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है, इससे चेक कर लो कितना आएगा, मे बी ज़्यादा आ जाएगा, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये सेम आ रहा है इसी के जैसा, ठीक है, क्रॉस अरेंजमेंट के जैसा 22, इसका भी 10 मीटर आएगा, या कोई और आप मेजरमेंट यूज कर सकते हो। सो दिस वाज एक्सरसाइज 10.1, hope this was helpful. For any queries, drop a comment, inshallah I will reach that comment. Till then, Allah Hafiz.